शादी का लड्डू, शादी का लड्डू, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। भाई लड्डू हुआ के नाम है। थका दिया तुझे सच्ची। कितनी लड़कियां दिखाती थी, तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं आती भाई। और आप भी कैसे बातें करती है? आपने देखा था उस लड़की को? अल्लाह माफ़ी, ऐसी लड़कियां तो मेरे ख़ानदान में भरी पड़ी हैं। अगर ऐसी मुझे शादी करनी होती ना, किसी को भी भाभी बना के ले आती। आपको तो पता है ना कि एक से एक बदशक्ल लड़की हमारे ख़ानदान में मौजूद है। मुझे अंदाजा है तुम्हें देखकर। देख का एक दाना ही काफी होता है बताने के लिए। अरे खाला, एक तो मेरा भाई है और एक ही दफ़ा उसकी शादी होनी है। अल्लाह माफ़ी, अभी जो आपने लड़की दिखाई है ना, वो तो सालों पहले वो इश्तिहार नहीं आता था डेंटोनिक का, और उसमें से वो जो पीछे से फुदक के बंदर आता था आगे और आके खी करके हंसने लगता था। मुझे तो बिल्कुल वैसी शक्ल लग रही थी उसकी। और अम्मी की एड़ियाँ देखी थी उसकी, तौबा तौबा, कैसी फटी हुई थी। ओहो, तो तुम्हें कौन से अपने भाई की सास के पाँव धो धो कर पीने हैं? अरे खाला, मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली भाभी की जन्नत ऐसे बोसीदा और मैले कुचैले पैरों के नीचे हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा भाई। और खाला, आप तो हमारी पुरानी मोहल्लेदार हैं, आपको तो पता है ना हमारी नफासत पसंद तबीयत का। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। अल्लाह बख्शे, तुम्हारी वालदा हमेशा शाम ढले सब्जी वाले को बुलाती थी और उससे बची कुची गली सड़ी सब्जी आधे दामों खरीद लिया करती थी। वाह, क्या नफासत पसंदी थी। बचपन में तुम दोनों बहन भाइयों के सर मुंडा दिया करती थी ताकि तुम लोगों को ना गर्मी लगे और ना जुएं पड़े। सुभान अल्लाह, क्या नफासत पसंदी थी उनकी। बस खाला, कभी गुरूर ही नहीं किया हमने। ये क्या गुरूर नहीं है कि तुम इस महीने की 7वीं लड़की रद्द कर चुकी हो? परसों वाली में क्या बुराई थी? उसकी माँ की एड़ियाँ तो साफ थी ना। लेकिन खाला, आपने उसके कान देखे थे, कितना मैल भरा हुआ था। उफ, और वो लड़की की शक्ल बिल्कुल फौदगी वाली शक्ल बना के बैठी हुई थी। मेरा तो पुरसा देने को दिल चाह रहा था। कई बार तो मैं कहते कहते रह गई कि बहन सब्र करो, अल्लाह की जो मर्जी। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, तो क्या वो रिश्ता लेकर आने वालों के सामने कहके लगाती? भाई खाला, मुझे तो हंसमुख और जिंदा दिल लड़की चाहिए, रौनकें बिखेरने वाली, जिसके आने से मेरी भाई की जिंदगी और घर में हलचल मच जाए। रोटी वो आ रहे हैं। अब तुम लोग ही निपटो इस मोटे को, मैं तो चली। शीशा आपकी बॉल लगने से टूटा, आपने ही तो शॉट लगाया था। आहा, और बॉल कराई किसने? तुमने। तो कसूर किसका हुआ? पकड़ो अपना भाई। हाँ। मुझे शरफ से माफी दो। मेरी जितने जानने वालों की बेटियां थी ना, वो तो मैंने सब दिखा चुकी हूँ। तुम सबको रद्द कर चुकी हो और मैं उन सब की लानतें भी ले चुकी हूँ। एक बात याद रखो, मैं खुद बेटी की माँ हूँ और मुझे बड़ा खौफ आता है किसी की आह लेते हुए। अरे खाला, ऐसी बातें तो ना करें ना, अगर आप ही साथ नहीं देंगी। बेटा, क्यों बावलों की तरह हंस रही हो? क्या हुआ? अम्मी, वो बाहर ना गंजे अंकल। वो इसकी हंसी ना बस। खाला, ये रोशनी इतनी बड़ी हो गई? क्या मतलब इतनी बड़ी हो गई? अभी चंद महीने पहले तो तुमने देखा था, तुम कह रही हो इतनी बड़ी हो गई। अरे खाला, उस दिन तो ये स्कूल यूनिफॉर्म में थी, 2 चुटियां भी बांधे हुई थी, बिल्कुल बच्ची लग रही थी। स्कूल? आपा, मैं एफए के पर्चे दे रही हूँ। दूसरी बार और इंशाल्लाह तीसरी बार भी देगी। हाय अल्लाह, अभी तक उतनी ही नालायक है। हाँ, इसने भी फेल होने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अम्मी, ओह, मैं चलती हूँ। अच्छा। अरे गयास, तुम्हें वो रोशनी याद है?
भाई एक दिन आएगा कि रोशनी जो है वो याद बनकर रह जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई जिस हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है ना, हमारी आने वाली नस्लें रोशनी को यादगार ही समझेंगी। अरे मैं उस रोशनी की बात नहीं कर रही, मैं उस रोशनी की बात कर रही हूँ जो हमारे पुराने मोहल्ले में खाला ज़किया रहती थी ना, उनकी बच्ची। अरे वही जिसको तुम कॉलेज के ज़माने में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। कॉलेज के ज़माने में? लेकिन उनके तो बच्चे छोटे छोटे थे, कॉलेज में तो कोई नहीं पढ़ता था। वो कॉलेज में नहीं पढ़ती थी, तुम कॉलेज में पढ़ा करते थे और शाम को मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उसमें रोशनी भी थी, याद आया? पता नहीं, यहाँ पर 10-12 बच्चे थे, पता नहीं आप किसकी बात कर रही हैं। अरे वो जो सबसे ज्यादा नालायक थी। सारे ही बच्चे नालायक थे, उनको पढ़ाते पढ़ाते तो मेरे बाल गिरना शुरू हो गए थे। जो सबसे ज्यादा ढीठ थी। हमारे मोहल्ले के तो सारे ही बच्चे ढीठ थे। वो जो तुमसे बहुत डरती थी, डरी सहमी रहती थी और तुम्हारी एक आवाज में उसका चेहरा जर्द पड़ जाता था और वो तुम्हें गयास सर की बजाय गयास सर कहती थी। वेरी गुड आमिर, गुड इम्प्रूवमेंट। बैठो। थैंक यू। रोशनी, होमवर्क चेक कराओ। ये क्या, फिर से वही गलती? मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है। इस तरह देखो काम नहीं चलेगा। इतनी मेहनत अगर मैं किसी दूसरे बच्चों पे करूँ ना तो वो तुमसे अच्छी पोजीशन ला सकते हैं। सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब तुम मुझे पेपर पे 100 बार लिख के दोगी कि तुम आइंदा मिस्टेक नहीं करोगी और तुम्हें 2-2 डंडे भी पड़ेंगे इस बार। हाथ निकालो, जाओ और बैठो अपनी जगह पे जाके। चलें आप लोग भी अपने काम करें जल्दी से। याद आई? अरे हाँ, वो डरपोक चिड़िया डफर। हाँ वही। मैंने सोचा कि खाला से उसके सिलसिले में बात करूं, लेकिन पहले तुमसे पूछना जरूरी था। क्यों, फिर से ट्यूशन रखवानी है उसने? अब कौन सी क्लास में है वो? जरूर मैट्रिक में ही फंसी होगी। नहीं, निकल गई है जोर लगा के 2-3 सालों में। अब तो एफए के पर्चे दे रही है। मैंने सोचा कि तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में। हैं? आपा, मेरा रिश्ता वो उस बच्ची के लिए? बच्ची कहाँ है, 20 साल की है। अगर मैट्रिक में फेल नहीं हुई होती ना तो अभी तक तो एफए कर चुकी होती। तुमने कई साल पहले देखा है उसे, इसलिए तुम्हें बच्ची याद है। कोई और नहीं मिली आपको? नहीं मिली, उस जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। पता है कितनी मासूम है वो, कितनी भोली, कितनी हंसमुख और घराना भी देखा वाला है। गैर लोगों में तो करते हुए दिल डरता है और अपने खानदान वाले इस काबिल कहाँ हैं। लेकिन वो तो 1 नंबर की नालायक थी आपा। होती रहे, तुम्हें कौन सी उस्तानी लगवानी है, कौन सा अखबार में मॉम में हल करवाने हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि जितनी भी कुन जहन लड़कियाँ होती हैं ना, बहुत अच्छी बीवी साबित होती हैं। बस तुम हाँ कर दो। आखिर उसे कोई भाई गई अपने भाई के लिए। सच्ची? वाह क्या बात है। तुम्हें इतनी खुशी किस बात की हो रही है? हमें इतने दिनों से कोई शादी जो नहीं देखी। वैसे आपा हमें बुलाएंगी ना? बुलाना तो चाहिए, आपने इतनी लड़कियां जो उन्हें दिखाई हैं। कितना मजा आएगा ना, शादी, ढोलक, गाने, डांस और शादी की बिरयानी। शादी की बिरयानी की तो बात ही कुछ और होती है। अच्छा, अपनी हाँ की जाओगी या मेरी भी सुनोगी? वैसे ना मुझे बड़ा तरस आ रहा है बेचारी लड़की। हाँ सर, इतने गुस्से वाले आदमी है, बेचारी बीवी को ना हर वक्त डांटते रहेंगे और डंडे भी बरसाएंगे उसके हाथ पर। पागल हो गई हो क्या? काहे को डंडे बरसाएंगे? और जरा सुकून से ना मेरी बात सुनो। उनका रिश्ता आया तुम्हारे लिए। क्या? मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। मुझे और तुम्हारे अब्बा को कोई एतराज नहीं है। लड़का बिल्कुल देखा भाला है, तालीम याफ्ता है, खुश शक्ल है, कमाई भी बिल्कुल ठीक ठाक है और ऊपर से ना माँ ना बाप। देखो बेटा, सास ससुर देवरानी जेठानी जैसे अजाब भी तुम्हें सहने नहीं पड़ेंगे। एक नंद है, वो कोई खास तो चीज नहीं है। क्या हो गया अम्मी आपको? फयाज सर मेरे टीचर हैं, मैं टीचर से कैसे शादी कर सकती हूँ? टीचर है नहीं, टीचर थे। और ये कहाँ पे लिखा है कि टीचर से निकाह जायज नहीं है? अम्मी वो मुझसे उम्र में भी तो इतने ज्यादा बड़े हैं, अब बुढ़े से मेरी शादी करेंगी? बच्चा काहे को बुढ़ा है, बमुश्किल 32 साल का होगा। जब वो तुम्हें पढ़ाने आते थे ना, उस वक्त वो एफएम में पढ़ते थे, तो उस वक्त उनकी उम्र होगी कोई तकरीबन 16-17 साल। मुझे नहीं करनी गया सर से शादी। पागल मत बनो, जितनी तुम्हारी अकल है ना
तुम्हारा किसी भरे भूरे ससुराल में गुजारा नहीं हो सकता। यही रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतर है और मुनासिब है, समझी? ये लो। हाँ, कैसे नहीं करते। आखिर मेरे भाई में किस चीज की कमी है? अरे आपा पहले ये तो पता कराएं कि उनकी लड़की में किस चीज की कमी है। फौरन ही हाँ कर दी। लड़की वालों को तो ऐसे अच्छे रिश्तों का इंतजार रहता है। मैं तो कहती हूँ अब जट मंगनी की बजाय सीधा साधा पट ब्याह होना चाहिए। आपा आप भी ना। अच्छी है ना मिठाई? शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। चल जा मेरी तैयारी कर, जो रह गई है वो सारी कर। ओ चल जा मेरी तैयारी कर, जो रह गई है वो सारी कर। चल चांद का टेंट लगाते हैं, तारों की बैंड बजाते हैं। चल चांद का टेंट लगाते हैं, तारों की बैंड बजाते हैं। ये रात नरक जैसी है, इस रात को आग लगाते हैं। शादी का लड्डू, शादी का लड्डू, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। भाई लड्डू हुंदा के दान है। बरसों से सुनते आए हैं, सबने ये लड्डू खाए हैं। अरे भैया मत करो ये लड्डू। ओ बरसों से सुनते आए हैं, सबने ये लड्डू खाए हैं। जो खाता है पछताता है, कोई ना खा कर लजाता है। जब हर सूरत पछताना है, तो खाकर ही पछताते हैं। जब हर सूरत पछताना है, तो खाकर ही पछताते हैं। बहुत मीठा होकर है। ये रात नरक जैसी है, इस रात को अस्सलाम वालेकुम। लगाते हैं। सॉरी सर, आप मुझसे बड़े हैं, मुझे पहले सलाम करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सॉरी। जरा हाथ आगे करना। क्यों? मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ हाथ आगे करने के लिए कहा है। अच्छा, लेकिन सर मेरा कसूर क्या है? मैंने आखिर गलती क्या की है जिसकी मुझे सजा मिल रही है? ये लम्हे कच्चे लम्हे हैं, इन्हें प्यार की आग बताएंगे। ये लम्हे कच्चे लम्हे हैं, इन्हें प्यार की आग बताएंगे। कब मैं होठों से चख मारा भी नहीं, अच्छी बात है। मैं क्यों खामा में मार खाऊं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? लेकिन कहीं सर को ये तो नहीं पता चल गया कि मैंने इस बार भी पेपर अच्छे नहीं दिए? कहीं ऐसा ना हो कि कल वलीमे में मुझे सब मेहमानों के सामने मारना शुरू कर दें। मियां बचा लेना। ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसीलिए उसके चेहरे पर इतना डर और खौफ था। लेकिन सर मेरा कसूर क्या है? मैंने आखिर गलती क्या की है जिसकी मुझे सजा मिल रही है? उसे ये शादी अपनी किसी गलती की सजा से कम नहीं लगती। सजा? मेरा साथ उसके लिए सजा है?
अंग्रेजी अखबार। मारे गए। रोशनी, फिर से गलत स्पेलिंग, दोबारा लिखो। बल्कि काम करो, पढ़कर सुनाओ। रोशनी, जल्दी बताओ शाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट। वो तो रात को कहते हैं, शाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बताओ। शाम को हाथ आगे करो। इंग्लिश में तो तुम इस बार पक्की फेल होगी और पहले से सजा ले लो। हाथ आगे करो। अगर सर ने मुझे अखबार में से कुछ पढ़ के सुनाने का कह दिया तो उनको तो पता चल जाएगा कि मैं आज भी अंग्रेजी में इतनी ही निकम्मी हूँ और हर बार मेरी इसी मजमून में सप्ली आती है। रोशनी, क्या हुआ? नाश्ता करो ना। नहीं सर, मैंने कर लिया। लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। आप नाश्ता करें। लेकिन चाय। अरे मेरा बच्चा ऐसे खा रही है जैसे अजलों से भूखी हो। अजलों से ना से एक हफ्ते से वाकई बहुत भूखी हूँ, जब से शादी हुई है। क्या बात है बेटा, खाने को नहीं मिलता या मियाँ ने पाबंदी लगा रखी है? दिन में एक वक्त का खाना खाती हूँ, वो भी दोपहर में। सुबह नाश्ते में भी सर सामने होते हैं और रात के टाइम भी। क्या मियाँ को देखकर ही तबीयत भर जाती है? उनके सामने तो हलक से निवाला नहीं उतरता, उनके रोब से डर लगता है। ऐसा लगता है अभी बोलेंगे हाँ ताकि को और थोड़ी से मारेंगे। बहुत शुक्रिया यार तुम्हारी दावत का, लेकिन घर पर इतनी दावत है, पहले उन्हें तो निपटा लो। हाँ, उसके बाद ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा। हाँ श्योर। ओके, थैंक यू। उसके साथ किसी के घर दावत पे जाके मैं कैसे अपना तमाशा बनाऊँ? मेरी तो शक्ल देखकर उसकी भूख उड़ जाती है, हाथ का निवाला भी वापस रख देती है। सब जान जाएंगे कि ये शादी ज़बरदस्ती हुई है। मुख्तसर मुलाकात है, अनकही कोई बात है, रात की शैतानियाँ या मारे गए, कहीं डांट ही ना पड़ जाए इतनी ऊंची आवाज में गाने सुनने पे। मेरी गैर मौजूदगी में खुश रहती है और मुझे देखते ही इसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो एक हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ मैं। एक हफ्ते की? क्यों? तुम्हारे लिए। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई फरमाइश नहीं की। नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल तो चाहता होगा ना। जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरा दिल चाहता था, लेकिन अपनी छुट्टी को। आपकी छुट्टी से मुझे क्या फ़ायदा होगा सर? अरे मैं तुम्हारे साथ नॉर्दर्न एरियाज में घूमने फिरने जाना चाहता हूँ। सच? हाँ, वो आपा भी कह रही थी कि हमारे घूमने फिरने के दिन है, तो मैंने सोचा नॉर्दर्न एरियाज हनीमून के लिए भी चले जाते हैं। बस वहाँ जाएंगे तो हसीन वादियाँ होंगी और बस हम सिर्फ हम दोनों? हाँ, वो बस मैं और तुम और तीसरा कोई नहीं। इतनी दूर एक हफ्ते के लिए हम दोनों अकेले? ना बाबा ना। क्यों, क्या हुआ? वो ना मैं आपको बताना भूल गई, इतने लंबे सफ़र में ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, सर चकराता है, वॉमिटिंग होती है। क्या फ़ायदा होगा हम घूमने फिरने भी जाएं और मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। शादी का
का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। मैंने कहा था ना वो नहीं मानेगी। चंद दिन मेरे साथ अकेले गुजारने के ख्याल से ही उसे मौत आ रही। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है आपा। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक कह रहा हूँ, जाहिर सी बात है, उम्र में मुझसे कम है, खूबसूरत भी है। उसकी भी ख्वाहिश होगी कि उसका शौहर उसके जितना हो, हैंडसम हो, खूबसूरत हो। और ये भी हो सकता है कि वो शादी से पहले किसी और को पसंद करती हो और अब दिल से ना निकाल पा रही हो। ऐसे में मेरी जगह कहाँ बनती है आपा? गयास बेकार के मफरूज़े अपने दिल में ना पालो। हो सकता है जो वो कह रही हो वो सही हो, सफ़र से ही उसकी हालत ख़राब हो जाती हो। उसकी तबीयत सिर्फ मुझे देखकर ख़राब होती है। मेरी शक्ल देखते ही उसकी शक्ल के ज़ाविये ऐसे उल्टे सीधे हो जाते हैं जैसे उसे काई आ रही हो, दिल मतला रहा हो। कैसी बातें कर रहे हो गयास? मेरा खाया पिया सब बाहर आ जाएगा। ठीक कह रहा हूँ मैं। जब भी उससे मोहब्बत की कोई बात करने लगता हूँ ना, तो मुझे यही लगता है कि उसका खाया पिया सब बाहर आ रहा है। अल्लाह गयास, तौबा है तुमसे। नहीं अम्मी, मुझे नहीं जाना उनके साथ। यहाँ तो फिर भी हालात काबू में होते हैं। वहाँ जाके अगर उनके अंदर का टीचर जाग गया तो मुझे तो हर वक्त डराते ही रहेंगे, डांटते रहेंगे, और वो भी पूरे 1 हफ्ते के लिए। तौबा तौबा तौबा, 24 घंटे उनके सामने रह के तो मेरा डर के मारे दम ही निकल जाएगा। मैं नहीं जा सकती, नहीं। मुझे तो उससे डर लगता है आपा। कैसे मर्द हो तुम, छटाक भर की बीवी के सामने इजहार मोहब्बत करने से डरते हो। मुझे तो लगता है कि कॉलेज के ज़माने में बड़ी लड़कियों से सैंडलें खाई हैं तुमने, यही खौफ तुम्हारे दिल में बैठ गया है। कैसी बातें कर रही हैं आपा? ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है मेरे भैया। अगर किसी गैर लड़की के सामने मुंह फाड़कर फिल्मी डायलॉग बोलोगे ना, तो सर पे सैंडलें पड़ेंगी या उसके बाप की पिशावरी चप्पल। ये तुम्हारी बीवी है, नाजुक सी, कामनी सी, वो भला क्या करेगी? मैं तो कहती हूँ कि बेखौफ होकर अपना दिल खोल कर उसके सामने रख दो। और मैंने अगर अपना दिल खोल दिया और उसके बाद उसने अपने पोल खोल दिए तो? किस बात का पोल? वही जो उसके दिल में है, जुबान पे आ गया। फिर कहीं उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैं उसके मेयार के मुताबिक नहीं और वो किसी और को। मुझे ये सच सुनने से बहुत डर लगता है आपा। उसकी खूबसूरती का इतना रोब है। अब मैं उसके गुस्से से नहीं, उसकी खूबसूरती से दबता हूँ। बेटा, तुम्हारी बातों ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं तुम्हें खुद समझाने चली आई हूँ। अहमक लड़की, वो तुम्हारा शौहर है, उसे सर समझना छोड़ दो मेरा बच्चा। तो क्या करूं? कैसे अपनी याददाश्त से खुरच दूं कि वो मेरे सर रह चुके हैं और मैंने इन नाजुक हाथों पे उनसे डंडे भी खाए हैं। अल्लाह करे तुम्हारी याददाश्त चली जाए। कैसी माँ है आप? अपनी बेटी को बद्दुआ दे रही हैं। सिर्फ बद्दुआ? मेरा बस चले ना तो तुम्हें बिजली के झटके लगाऊं ताकि तुम अपना माजी भूल जाओ। अच्छा खैर छोड़ो, अब गौर से मुझे एक बात सुनो कि तुम्हें क्या करना है। माजी बुलाने के लिए नहीं, हाल और मुस्तकबिल संवारने के लिए तुम्हें अब डरना नहीं है और घबराना नहीं है बेटा उससे। वो कैसे? एक दफा बेटा अच्छी तरह अपने जहन में ये बात बिठा लो कि वो अब तुम्हारा शौहर है, सर नहीं है। और ये याद रखना कि शौहर से ज्यादा बेजरर चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। पता है, तुम उन्हें सर समझती हो ना, इसलिए उनके सामने जाने से घबराती हो। तुम्हारा दम निकलता है उनके सामने। जिस दिन तुम उसे शौहर समझोगी ना और उनके सामने जाओगी तो तुम्हारे चेहरे पर ना मुस्कुराहट फैल जाएगी बेटा। अच्छा, अब देखिए अम्मी मैं क्या करती हूँ। बस अब तुम वो करो जैसा मैं समझा रही हूँ। अरे बुद्धू, हसीन बीवियाँ तो किस्मत वालों को मिलती हैं। तुम बजाय उसका शुक्र अदा करने के फजूल किस्म के एहसास कमतरी में मरे जा रहे हो। किस बात की कमी है तुम में?
और खबरदार, बीवी को उसके हुस्न और कम उम्री का एहसास दिलाने से ज़्यादा सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसे थोड़ी सी बेएतनाई, थोड़ी सी बेरुखी दिखाओ, अपनी कदर करवाओ अहमक। उसे देखते ही हाथ पैर फुलाने के बजाय ऐसी बन जाया करो जैसे तुम्हें उसकी परवाह है ही नहीं। फिर देखो कैसे करता है वो तुम्हारी परवाह। अगर इसी तरह उसके रोबे हुस्न में दबते रहे ना तो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें दबा लेगी। उल्टा तुम्हें उसे रोब दिखाना चाहिए। फिर देखना कैसे तुम्हारे आगे पीछे फिरेगी वो। रोशनी जी क्या है? खाना लगाओ मेरे लिए। मैंने नहीं बनाया। जिसने भी बनाया लगाओ। किसी ने भी नहीं बनाया। क्या मतलब है? खुद ब खुद बन गया खाना? खाना बना ही नहीं है। जाहिर है, खुद कैसे बन सकता है खाना? मैं मैगजीन पढ़ रही थी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा बनाने का। आप जाएं बाजार से ले आएं। बाजार का खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और घर पे खाना बनाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। किस किस्म की बीवी हो तुम? मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह ताला ने बदला लिया। मेरे इन फूल जैसे हाथों पे डंडे बरसाया करते थे ना। सर ने कहा ऑमलेट, मैंने फ्राई अंडे बना दिए। सर ने कहा पराठा, मैंने टोस्ट सेक दिए। बिल्कुल वैसे जैसे अम्मी ने कहा था, ताकि सर की भी ना आदत ना पक्की हो जाए मुझ पर हुकूमत करने की। ये क्या है? मैंने जो कहा था वो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं। ये कहो कि ऑमलेट और पराठा बनाने में मेहनत ज़्यादा होती है। यही समझ लीजिए। थोड़ी सी बहादुरी दिखाने से ना मैं सर को बता सकती हूँ कि वैसी। ये क्या रिजल्ट आ गया? हाँ, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। तुम अचानक क्या हुआ मेरा बच्चा? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्यों? उसने तुम पर हाथ उठाया? नहीं, लेकिन अब उठाएंगे। तो गाली गलौज की? नहीं, लेकिन अब जरूर करेंगे। बच्चा बताओ तो सही क्या हुआ है? अम्मी, मैं तीसरी बार फेल हो गई। तुमने तो मेरा दिल दहला दिया। चलो चुप हो जाओ। आपके कहने के ऐन मुताबिक मैंने डांटा, रोब झाड़ा और कमरे में चला गया। 5 मिनट बाद वापस आया तो वो गायब। तो जरूर से ज्यादा ही ओवर हो जाते हो। मुझे तो लगता है कि तुमने ज्यादा ही रोब झाड़ दिया। अब नाराज होके मैं के जा बैठी है। तो अब क्या होगा आपा? होना क्या है, जाओ मना कर लाओ। और वो जो रोब और दबदबा था? जिंदगी रही तो ये हुनर भी दिखाते रहना। फिलहाल तो उसे इस घर में लाने की जरूरत है। वो होगी तो रोब झाड़ोगे ना उस पर। अच्छा मेरे भैया, मना कर लाओ उसे। मुझे कोई नहीं बचा सकता। सर गयास तो मुझे मार मार के मेरा भुर्ता बना देंगे। पहले ही वो मेरी कल वाली हरकतों पे ना बहुत खार खाए बैठे हैं। अब मेरे फेल होने का सुनेंगे तो और तब जाएंगे।
बेटा मैं तुम्हारा क्या इलाज करूं? रो रो के ना तुमने मेरा सर दुखा दिया। अम्मी प्लीज मुझे बचा लेना। पागल मत बनो बेटा, कुछ नहीं कहता वो। आपको क्या पता, वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कच्चा चबा जाएंगे। अम्मी इस बात को छुपाने में मेरी मदद करें ना। कैसी मदद बेटा? अम्मी आप ना किसी से जिक्र ही ना करिएगा कि मैं फेल हुई हूँ, बल्कि हम ना इस बात को सिरे से ही छुपा लेते हैं। कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? इतनी बड़ी बात हम कैसे छुपा सकते हैं? एक ना एक दिन तो ये सच सामने आ ही जाएगा ना। बेहतर यही है कि उनको एतमाद में लेकर सब कुछ बता दो। इतनी शर्मनाक बात मैं उनको कैसे अपने मुंह से बताऊं? अम्मी ये बात राज ही रहनी चाहिए। अगर ये राज खुल गया ना तो मेरी बहुत बदनामी होगी। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और उसका एक माजी भी है। माजी तो सभी का होता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। इतनी ग्रामर तो मुझे भी आती है मेरे भाई। अरे मैं वो वाले माजी की बात नहीं कर रहा, दूसरा वाला। दूसरा वाला कौन सा? माजी बईद या माजी करीब? माजी रंगीन। भाई उसका माशका था किसी से और शादी मुझसे हो गई। अब वो ये बात मुझसे छुपाना चाह रही है लेकिन दिल से उसे भुला नहीं पा रही। मैंने फैसला कर लिया, अब आर या पार। क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं तुम अपने रकीब को जान से मारने का तो नहीं सोच रहे? अरे नहीं भाई, मैं इस लव स्टोरी में विलन थोड़ी बनना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि उनके लिए रास्ता क्लियर करके साइड पे हो जाऊँ। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम साइड हीरो बनना चाहते हो? हाँ, या यूँ कह लें कि उन्हें सपोर्ट करके सपोर्टिंग एक्टर बनना चाहता हूँ। मैं तलाक दे दूंगा रोशनी को। क्या? और नहीं तो क्या, कम से कम वो तो अपनी मोहब्बत को पाले। मेरा बच्चा कुछ नहीं होगा, तुम घर चली जाओ। अम्मी मुझे डर लग रहा है। खाला, ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या हुआ? आपने हमें अंधेरे में रखा। रोशनी की इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। धोखा दे रही थी आप हमें। आपको पता चल गया? हाँ, गयास ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सर गयास ने? मतलब उनको भी पता चल गया? हाँ, अब तो पूरी दुनिया को खबर हो जाएगी। नहीं आपा, आप प्लीज सर से कहें इसका ढंडोरा ना पीटे, वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी। तुम्हारी सच्चाई सामने आने के बाद गयास ने तुम्हें तलाक देने का सोच लिया है। तलाक? नहीं। इससे क्या हुआ? तुमने इसके दिल पर बिजली गिरा दी। इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर गयास ने इसे तलाक दे दी। तो ये गयास से अलग होना नहीं चाहती? वो क्यों चाहेगी अलग होना? वो तो उससे बेपनाह मोहब्बत करती है। गयास ने तो उसे डरा डरा के उसका सांस खुश कर रखा है और अभी तक उसे अपना शागिर्द समझता है। तो वो राज, वो जो छुपा रही है, वो इसी डर की वजह से तो वो छुपा रही है। शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको शुरू से पता था कि मैं ऐसी हूँ और फिर शादी क्यों की? और अब कर लिए तो अब आप निभाएं। मुझे कैसे पता चलता? तुमने कभी बताया मुझे? कमाल करते हैं आप मुझे कितने सालों से पढ़ा रहे थे तो आपको पता होना चाहिए था ना मैं कितने पानी में हूँ। यानी कि उस वक्त भी हद है यार। जाहिर सी बात है, मैं बचपन से ऐसी हूँ और मैं पैदाइशी तौर पे ऐसी हूँ, मैं नहीं बदल सकती। लाहौल वाला कुछ, यानी कि बचपन से ही तुम्हारे शौक ऐसे थे? शौक कहाँ, मजबूरी थी। आपको पता होना चाहिए था और अगर नहीं है पता तो अब आपने शादी कर ली, आपको गुजारा करना पड़ेगा। नहीं भाई नहीं, मैं इस तरह की दोगली जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम्हें भी फैसला करना पड़ेगा, आर या पार। या उसे चुनो या फिर मुझे। उसे किसे? वही जिससे तुम मोहब्बत करती हो और सिर्फ दुनियादारी की वजह से मुझसे निभा कर रही हो। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वही जिसकी वजह से आज तक तुमने मुझे अपना शौहर नहीं माना, इसीलिए तो मुझे सर कहती हो। वो तो मैं किसी और वजह से आपको सर कहती हूँ, क्योंकि मेरे हलक से अब तक आपका नाम गयास निकलता है। तो इस डर से कि आप मुझे गलत नाम बोलने पर छड़ी से ना मारे, मैं आपको सर ही बुलाती हूँ। मैं तुम्हें मारूंगा? हाँ, जैसे पहले मारा करते थे। अरे यार
पौधा, पहाड़, निकला चूहा। हाय बेचारी, वो ये सोच सोच के डरती रही कि कहीं सर उस पर रोप डालना शुरू कर दे। और वो उसके हुस्न में गुमसुम रहा। जिंदगी के कितने खूबसूरत दिन इन लोगों ने जाया कर दिए इस तरह डर डर कर। अब देखिएगा इंशाल्लाह एक भी दिन जाया नहीं होगा इनका। अल्लाह करे ऐसे ही। अरे भाई जरा तेज तो चला लो, जल्दी करो, जल्दी पहुंचना है। आपने मेरे किरदार पर शक किया? तो तुमने भी तो मेरी मोहब्बत पर शक किया था। मेरा शक तो बिल्कुल ठीक निकला। आप फौरन मुझे तलाक देने पर तैयार हो गए। मुझे ये बात खटक रही थी कि तुम मुझसे कोई राज छुपा रही हो। मैं बता दूं, आप मारेंगे तो नहीं? नहीं नहीं, वादा। वो ना, मैं ना तीसरी बार एफए में फेल हो गई सर। आपको गुस्सा आया ही नहीं या ज्यादा गुस्से से आपका दिमाग ही चल गया है? तुम ये बात मुझसे छुपा रही थी। अरे भाई मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम 4 दफा फेल हो या 5 दफा, मुझे तो तुम वैसे ही पसंद हो। वाकई? तुम्हारी कसम। बेटा बेटा गजब नहीं करना, पहले पूरी बात। मुझे लगता है कि हमारी एंट्री की कोई खास जरूरत नहीं थी। अल्लाह तेरा शुक्र। शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। भाई लड्डू हुंदा के दान है। बरसों से सुनते आए हैं, सबने ये लड्डू खाए हैं। अरे भैया मत खाना ये लड्डू तेरे। ओ बरसों से सुनते आए हैं, सबने ये लड्डू खाए हैं। जो खाता है पछताता है, कोई ना खा कर लजाता है। जब हर सूरत पछताना है तो खाकर ही पछताते हैं। जब हर सूरत पछताना है तो खाकर ही पछताते हैं। बहुत मीठा होता है। ये रात नरक जैसी है, इस रात को आग लगाते हैं।